नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी मंत्रा विद सचिन सर में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटाबेस लैंग्वेजेस की कैटेगरी को। तो फर्स्ट कैटेगरी को हमने डिफाइन कर लिया था, सेकंड कैटेगरी में हम अभी डिफाइन करने वाले हैं। तो पहली बात कि डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होती हैं। डेटाबेस लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड टू रीड, स्टोर, अपडेट द डेटा इनटू द डेटाबेस। कि किसी डेटाबेस में अगर हमें डेटा को रीड करना हो, स्टोर करना हो या अपडेट करना हो तो हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। उसकी हेल्प से हम ये सारे काम कर सकते हैं डेटाबेस में। और ये जो पर्टिकुलर टास्क हैं, रीड, स्टोर, अपडेट, इन टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास सेवरल लैंग्वेजेस होती हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम ये कमांड, ये जो काम है, इनको टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। तो वो जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है हमारी एसक्यूएल। एसक्यूएल की हेल्प से हम ये सारे काम कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो हमारी एसक्यूएल कमांड्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में, जिनका हमने डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में भी कर लिया था। तो एक बार फिर से हम उसको एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। तो एसक्यूएल को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है इन पर्टिकुलर वे में। कौन कौन से वो हैं? फर्स्ट वन डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड वन डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और कंस्ट्रेंट्स मतलब जो हमारी प्राइमरी की, यूनिक की या की कंस्ट्रेंट्स थे उनको हम बोल देते हैं कंस्ट्रेंट्स, की जो थे हमारे। चलिए, तो जो पहला कैटेगरी है हमारी डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को हम बोलते हैं, अगर मैं एक शॉर्ट वे में इसको बोलूं तो किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए, किसी स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए या जो भी की कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए हमें डीडीएल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है जरूरत? क्योंकि अगर हमें किसी भी डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करना होगा तो उस स्कीमा की डेफिनेशन को प्रोवाइड कराने के लिए हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। और वो जो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें पर्टिकुलर कमांड को लिखना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी कमांड हैं जो डीडीएल की कैटेगरी में आती हैं? तो वो है फर्स्ट वन क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड, रीनेम कमांड और कमेंट। तो ये जो सारी कमांड है हमारी, ये आती है डीडीएल के अंदर। तो फर्स्ट वन जैसे हम कहें क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर नए डेटाबेस को बनाने के लिए या फिर किसी टेबल को बनाने के लिए। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस में बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कमांड के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट किसी टेबल का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो चाहे टेबल बनानी हो, चाहे डेटाबेस बनाना हो, हम यूज करेंगे क्रिएट कमांड का। नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो ऑल्टर कमांड हमारी आ जाती है। ऑल्टर का काम होता है मॉडिफाई द स्कीमा और ऐड और डिलीट द कॉलम। मतलब मॉडिफाई द स्कीमा का मतलब था कि जो स्ट्रक्चर हमारा है डेटाबेस का, चाहे वो स्ट्रक्चर चाहे डेटाबेस का हो, चाहे वो टेबल का स्ट्रक्चर हो, या जो भी ऑब्जेक्ट था, चाहे वो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट था तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर, वो टेबल का ऑब्जेक्ट था तो टेबल का स्ट्रक्चर। तो उस पर्टिकुलर स्कीमा को अगर हमें मॉडिफाई करना है, कुछ उसमें अपडेट करना है, तो हमें जरूरत पड़ेगी ऑल्टर कमांड्स की। जैसे क्या अपडेट कर सकते हैं कि अगर मैं लेट अस एन एग्जांपल कि हम किसी टेबल की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। अगर हमें किसी टेबल में कोई कॉलम डिलीट करना है तब भी हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। तो अगर किसी स्कीमा में कुछ भी हमें अपडेट करना था तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करें। तो ड्रॉप कमांड की अगर हम बात करें तो ड्रॉप कमांड का यूज होता है ड्रॉप ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। ड्रॉप ऑब्जेक्ट मतलब कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई टेबल बनाई थी तो उस टेबल पर अगर हम ड्रॉप कमांड चलाएंगे, ड्रॉप और टेबल नेम, तो टेबल से उसका डेटा तो डिलीट हो ही जाएगा, उसके डेटा के साथ साथ जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो उसका स्कीमा बना हुआ था, वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। मतलब आपकी टेबल का डेटा और स्ट्रक्चर दोनों के दोनों वहां से डिलीट हो जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके डेटाबेस से। उसके बाद आता है ट्रंकेट।
ट्रंकेट का यूज करते हैं डिलीट टेबल इन अ डेटाबेस इंस्टेंस, कि टेबल डिलीट हो जाएगी सिर्फ। जैसे अभी हम यहाँ पे ड्रॉप में कहा था हमने कि टेबल में जो डेटा था, डेटा भी डिलीट हो जाएगा और टेबल का स्कीमा भी डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, अगर ये कमांड चलाते हैं, ट्रंकेट लिखेंगे टेबल और टेबल का नेम, तो उससे क्या होगा कि टेबल के अंदर जो केवल डेटा है केवल वो डिलीट होगा। मतलब डेटाबेस का इंस्टेंस से केवल डेटा डिलीट होगा, टेबल आपकी वैसी की वैसी वहां पर टेबल का जो स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, वो वहां आपका रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रीनेम। रीनेम तो नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि किसी चीज को रीनेम कर रहा होगा, मतलब चाहे वो किसी डेटाबेस का नाम हो, चाहे वो किसी टेबल का नाम हो, अगर उसे हमें दोबारा से रीनेम करने की जरूरत हो तो हम यूज करते हैं रीनेम कमांड का। लास्ट वन है हमारी कमेंट। कमेंट भी सिंपल सा नाम से कंफर्म हो रहा है कि अगर हमें डेटा डिक्शनरी में कमेंट को ऐड करना हो तो हम कमेंट कमांड का यूज करते हैं। तो ये फर्दर कुछ कमांड्स थी हमारी जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। अगर हम बात करें डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो ये जो कैटेगरी है हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका जो मेन काम है वो है किसी भी डेटाबेस को अपडेट करना या फिर अकॉर्डिंग टू नीड उसमें कुछ भी मैनिपुलेट करना। अब इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी कुछ पर्टिकुलर कमांड्स हैं जो रखी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल और लॉक टेबल। ये जो कमांड्स हैं ये आती हैं आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। अब अगर हम फर्स्ट कमांड की बात करें, सेलेक्ट की, तो सेलेक्ट का यूज करते हैं हम किसी भी डेटा को रीड करने के लिए या फिर उसको रिट्रीव करने के लिए। जो भी रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में है, अगर उसे हमें रिट्रीव करना हो तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। अब ये जो सेलेक्ट कमांड है इसको अभी मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये यहाँ अभी ये DQL लिखी हुई है, इसका भी डिस्कस हम अभी बाद में करेंगे। अभी पहले डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट को कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आपको DQL के अंदर दिखाएंगी। चलिए, तो उसकी बाद में बात करेंगे। सेकेंड थिंग है आपकी इंसर्ट। इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं हम डेटाबेस में किसी नए रिकॉर्ड को एंटर कराने के लिए। नेक्स्ट वन, अपडेट। अपडेट कमांड, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है डेटाबेस में, कोई जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है, अगर उसमें हमें कुछ भी अपडेट करना हो, जैसे कि जस्ट सपोज मैंने टेबल में अपना नाम इंसर्ट किया और मुझे नाम में कुछ अपडेट करना था, कुछ सब नेम एडिट करना था या कुछ भी एडिट करना था, तो मैं उस पर्टिकुलर कॉलम को अपडेट कर सकता हूँ अपडेट कमांड के साथ, अपडेट टेबल नेम के साथ। नेक्स्ट वन है हमारा डिलीट। डिलीट का काम होता है टू डिलीट द रिकॉर्ड, कि किसी डेटाबेस से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर देने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी ट्रंकेट। ट्रंकेट का भी काम यही था कि पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर रहा था। यही हमने कहा डिलीट का भी यही काम है कि पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर रहा है। और एक कमांड हमने की थी ड्रॉप, तो ड्रॉप का भी यही काम था कि पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर रहा था। लेकिन ड्रॉप एक बिल्कुल अलग था डिलीट और ट्रंकेट से, क्योंकि ड्रॉप जब आप करोगे तो ड्रॉप के साथ साथ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा आपका। और डिलीट और ट्रंकेट केवल डेटा की टेबल से केवल डेटा को तो डिलीट का काम होता है टू डिलीट द रिकॉर्ड। डिलीट द रिकॉर्ड मतलब कि अगर हमारे पास कोई ये इस टाइप से टेबल थी, इस टेबल में पर्टिकुलर कुछ कॉलम थे, तो अगर हम डिलीट करेंगे तो यहाँ इन रोज से जो भी डेटा था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज वहीं रहेगा। वैसे ही अगर ट्रंकेट कमांड की हम बात करते हैं तो ट्रंकेट कमांड भी इस डेटा को डिलीट कर देती है, लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, वो एज इट इज रहेगा। जब आप दोबारा सपोज अगर इस टेबल का नाम STU है, आप कहेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, तो डेटा तो डिलीट हो जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर आपको वहाँ कॉलम के जो नाम थे वो आपको एज इट इज दिखाई देंगे। इसका मतलब टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ड्रॉप कमांड चलाते तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था इसका, ये भी डिलीट हो जाता, मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो था आपका वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो कॉल का काम होता है कॉल द जावा प्रोग्राम्स। उसके बाद लॉक टेबल का काम होता है कंकरेंसी को कंट्रोल करना। कंकरेंसी मतलब कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स हैं और कहीं कुछ डेटा ऐसा है जो सेम डेटा है, तो उस कंकरेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम लॉक टेबल का यूज करते हैं।
तो ये पर्टिकुलर कमांड जो थी हमारी किसके अंदर आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। अब बात करते हैं डीसीएल। तो रिवोक कमांड का काम होता है कि जो ग्रांट कमांड के थ्रू हमने जितने भी एक्सेस प्रिविलेजेस थे जो यूजर को दिए थे, उन्हें अगर हमें वापस लेना हो, टेक बैक करना हो, तो हम यूज करते हैं रिवोक कमांड का। इसके बाद हमारा आता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को भी फर्दर 4 कमांड्स में डिवाइड किया गया, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शंस। कमिट की अगर बात करें तो कमिट का काम होता है ट्रांजैक्शन को सेव करना, कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही थी मतलब जो भी हमारी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रही थी, उन क्वेरीज को सेव करके रखना, उनका एक रिकॉर्ड बना के रखना किसका काम है, कमिट कमांड का है। जैसे इसमें आप ये भी कह सकते हो कि जो भी बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शन को स्टोर करके रखने का जो काम है वो है हमारा कमिट का। इसके बाद है रोल बैक। रोल बैक का काम होता है रोल बैक ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ एनी एरर, कि अगर बीच में कोई फेलियर आ गया तो फेलियर के टाइम पर आपकी जो कमांड थी वो रोल बैक हो सके, मतलब वो एग्जीक्यूट ना हो कंप्लीटली, फेलियर की वजह से वापस आ जाए, तो वहां पर यूज करते हैं हम रोल बैक का। कि जस्ट सपोज हमारे अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हो रही थी, एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे थे आप, और वो ट्रांजैक्शन बीच में फेलियर हो जाती है, तो जो आपका अमाउंट डिडक्ट होना था उस अकाउंट से, वो क्या हो जाए, आपका रोल बैक हो जाए। मतलब वो ट्रांजैक्शन फेलियर होने के साथ साथ उसके साथ क्या काम करते हैं, रोल बैक काम हो जाए। नेक्स्ट वन है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का काम होता है मतलब जहां हमें पहले से ही पता हो कि कोई एरर अकर हो सकती है, मतलब एक पॉइंट हम ऐसा सेट कर देते हैं जहां से रोल बैक हो जाए उसके बाद भी। नेक्स्ट वन है सेट ट्रांजैक्शंस। सेट ट्रांजैक्शंस का काम होता है कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांजैक्शंस की। इतनी बात क्लियर। तो नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन है हमारा डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और डेटा क्वेरी लैंग्वेज में केवल एक ही कमांड आती है आपकी, सेलेक्ट। अब ये सेलेक्ट कमांड हमने इससे पहले भी बात की थी कि ये डीएमएल में आती है, लेकिन एग्जैक्टली जो ये है वो आती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो कुछ बुक्स में तो आपको ये यहां मिल जाएगी डीएमएल के अंदर, लेकिन जो इसका पर्टिकुलर काम है एग्जैक्टली वो ये अलग से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसके अंदर ही आनी चाहिए। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसे यहां अलग से डिफाइन करते हैं या इसके अंदर डिफाइन करते हैं डीएमएल के। नेक्स्ट वन है आपका कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके, ये हम पहले लेक्चर में भी डिफाइन कर चुके हैं। कंस्ट्रेंट्स होते हैं जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, यूनिक की, डिफॉल्ट, नॉट नल। तो ये जितने भी चेक पॉइंट्स हमें लगाने होते हैं, इन सबको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। और कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ हम ये कहते हैं की कंस्ट्रेंट्स, जो किसी भी चीज के लिए यूनिकली काम करें, हमारे आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर टेबल से उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को। तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से बनता है, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है और समटाइम आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड। तो ये तीनों जो है, इन तीनों का काम लगभग कुछ एक सा है। जैसे अगर हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं तो डिलीट कमांड का इस्तेमाल होता है आपका किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। यहीं अगर ट्रंकेट का हम करें तो ट्रंकेट का भी यही काम होता है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। और ड्रॉप का भी यही काम होता है कि किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, लेकिन ड्रॉप जो है रिकॉर्ड के साथ साथ उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका जो एग्जांपल के बेस पे हम मतलब समझें तो जस्ट सपोज कि ये कोई टेबल है हमारी, इस टेबल का नाम है सपोज STU, वो स्टूडेंट टेबल है। तो अगर मैंने यहाँ पर डिलीट कमांड को चलाऊंगा इस टेबल पर, तो डिलीट कमांड से यहाँ जो इसके अंदर डेटा होगा केवल डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर था वो वैसे के वैसे वहां रहेगा। जब आप दोबारा कहोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU तो उसके अंदर का डेटा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो कॉलम के नेम थे ये आपको एज इट इज वहां मिलेंगे। वैसे ही अगर आप ट्रंकेट कमांड चलाते हो तो ट्रंकेट कमांड से भी इसके अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा और ये जो कॉलम के नेम थे ये आपको एज इट इज मिलेंगे। जब आप ड्रॉप कमांड चलाओगे तो ड्रॉप कमांड चलाने से टेबल का डेटा तो आपका डिलीट हो ही जाएगा, डेटा के साथ साथ टेबल का जो स्कीमा था, जो स्ट्रक्चर था, वो भी आपका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक और मेन डिफरेंस यहां से बनता है डिलीट और ट्रंकेट के बीच कि अगर आपने टेबल को डिलीट किया था तो डिलीट के बाद रोल बैक पॉसिबल होता है, मतलब आप डिलीट करने के बाद टेबल से डेटा को रोल बैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ट्रंकेट किया था तो ट्रंकेट से आप डेटा को रोल बैक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ट्रंकेट पूरी टेबल पर काम करता है
और डिलीट रो बाय रो काम करता है, मतलब पर्टिकुलर रो पर फोकस करता है। तो इसके साथ आपका ये डेटाबेस लैंग्वेज का पूरा टॉपिक, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा है जो डिस्कस ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ छूटा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।